मूवी की स्टार्टिंग दूसरी जंग के बाद वाले टाइम से होती है, जहां साइटो नाम के एक जापानीज बिजनेसमैन को दूसरे वॉर प्रिजनर्स के साथ जापान भेजा जा रहा था, जहां उन्हें गुलामों की तरह रहना था और सारे काम करने थे। साइटो को दूसरे प्रिजनर के साथ रखने के बजाय उसे अलग प्रिजनर में अकेले रखा गया था। 2 सोल्जर्स इसके पास आते हैं और इसे बताते हैं कि वो लोग इसे कमांडर के पास ले जा रहे हैं। जब साइटो को कमांडर के सामने ले जाया जाता है तो वो इसे कहता है कि तुम लोगों ने गद्दारी की है और इसकी कोई माफी नहीं है, तुम्हें मौत से भी बुरी सजा दी जाएगी। उसी वक्त कुछ सोल्जर्स एक और प्रिजनर को लेकर आते हैं जिसका नाम ब्रॉन्सन है। ब्रॉन्सन इंग्लैंड से था और उसे जापानीज से बेहद नफरत थी, इसलिए कमांडर फैसला करता है कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए और इनकी जितनी भी सांसें बची हैं ये लोग एक दूसरे के साथ रहें। ब्रॉन्सन इसे कहता है कि मुझे बेशक मार दो लेकिन एक जापानीज के साथ मत बांधो, लेकिन तभी उस शिप पर हमला हो जाता है और इस शिप में मौजूद सभी प्रिजनर बगावत करके सिपाहियों को मारने लगते हैं। इस शिप पर हमला इतना जबरदस्त था कि सभी लोग मारे गए, लेकिन कैबिन में सिर्फ कमांडर और ये दोनों ही बचे थे। कमांडर इन दोनों को मारने के लिए अपनी गन निकालता है, लेकिन एक सबमरीन इस शिप पर दोबारा मिसाइल चला देती है। तभी ब्रॉन्सन साइटो को लेकर पानी में कूद जाता है, लेकिन कमांडर इस हमले में मारा जाता है। वो लोग तैरकर किनारे पर पहुंच जाते हैं। अगली सुबह जब साइटो की आंख खुलती है तो ब्रॉन्सन इसके साथ बंधा हुआ पड़ा था और इनके साथ एक मरा हुआ सिपाही भी पड़ा था। साइटो इसकी गन निकाल लेता है और जब सोचता है कि ब्रॉन्सन को मारकर वो यहाँ से आजाद हो सकता है, इसलिए जब वो गोली चलाने लगता है तो ब्रॉन्सन को होश आ जाता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी इन्हें समुद्र से किसी क्रिएचर की आवाज आती है। ब्रॉन्सन साइटो को उठाकर समुद्र में चला जाता है, लेकिन उस वक्त साइटो के पाँव से खून निकल रहा था, जिसकी वजह से वो क्रिएचर इनके पास आ जाती है और ब्रॉन्सन को पकड़कर पानी में ले जाती है। साइटो गन उठाता है और उस क्रिएचर को मार देता है, लेकिन इस हमले की वजह से ब्रॉन्सन काफी जख्मी हो चुका था। वो लोग फैसला करते हैं कि इस आइलैंड पर कुछ बहुत खतरनाक क्रिएचर मौजूद है, इसलिए वो एक दूसरे का साथ देंगे। वो पानी से थोड़ा दूर चले जाते हैं और ब्रॉन्सन अपनी जबान में इससे पूछता है कि वो कौन सी क्रिएचर थी, लेकिन साइटो को इसकी कोई बात समझ नहीं आती। साइटो को असल में उस क्रिएचर के बारे में पता था कि वो कितनी खतरनाक है, इसलिए वो सोचता है कि इस आइलैंड पर तड़प के मरने से अच्छा है कि वो खुद को गोली मार ले। लेकिन जब साइटो सुसाइड करने लगता है तो ब्रॉन्सन इसे रोकता है और कहता है कि हमें मिलकर इस क्रिएचर का मुकाबला करना है, और वो इस गन से बुलेट निकालकर अपने पास रख लेता है। ब्रॉन्सन पास पड़े सामान को देखने लगता है कि शायद इसमें से हमें कोई काम की चीज मिल जाए, तो इसे वहाँ कुछ सिगरेट्स मिलती हैं। वो साइटो को सिगरेट देता है, लेकिन साइटो इसे मना कर देता है। थोड़ा आगे जाकर इन लोगों को कुछ सिपाही की लाशें मिलती हैं, जिनमें से एक ब्रॉन्सन का दोस्त था। ब्रॉन्सन जब उसे देखता है तो इसे बहुत दुख होता है और वो साइटो उससे कहता है कि इन सब की मौत के जिम्मेदार तुम जापानीज लोग हो। अगर तुम जंग स्टार्ट ना करते तो आज ये सब लोग जिंदा होते। लेकिन साइटो को इसकी कोई बात समझ नहीं आती। वो ब्रॉन्सन को पानी पिलाता है और दोनों रात गुजारने के लिए कैंप बनाने लगते हैं। ब्रॉन्सन का पाँव इतना जख्मी था कि वो अपना जूता भी नहीं पहन पा रहा था। जब साइटो इसे खाना देता है तो वो इसे कहता है कि किसी जापानीज के हाथ से खाना मैं नहीं खा सकता, लेकिन साइटो जब इसे दोबारा खाना देता है तो वो खा लेता है, क्योंकि वो भी काफी दिनों से भूखा था। इस तरह इन दोनों में अब दूरियां जरा कम हो जाती हैं। तो ब्रॉन्सन इसे अपने बारे में बताने लगता है, लेकिन साइटो कोई भी बात नहीं समझ पा रहा। साइटो भी इसे अपना नाम बताता है तो ब्रॉन्सन इसे कहता है कि अब हम इस चेन का क्या करेंगे, हमें कब तक एक साथ बंधे रहना पड़ेगा। तो वो दोनों मिलकर इसे तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ये चेन इतनी मजबूत थी कि इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। साइटो अपनी जबान में इसे कहता है कि चेन का ये हिस्सा कमजोर है, इसे यहाँ से तोड़ दो। ब्रॉन्सन को इसकी जुबान समझ नहीं आती, लेकिन वो इसके इशारे समझ रहा था, इसलिए वो उसी जगह पर वार करता है और चेन टूट जाती है। अब ब्रॉन्सन के पाँव से भी चेन तोड़नी थी, तो साइटो इससे वो हथियार मांगता है ताकि चेन को तोड़ सके। ब्रॉन्सन थोड़ा घबराता है, लेकिन फिर वो हथियार साइटो को दे देता है। साइटो बहुत आसानी से इस चेन को तोड़ देता है और अब ये दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो आजाद हो चुके थे। लेकिन इनकी आवाज सुनकर वो क्रिएचर दोबारा वहाँ आ जाती है। जब ये दोनों उस क्रिएचर की आवाज सुनते हैं तो इसे ढूंढने लगते हैं। इन्हें वहाँ पाँव के निशान भी मिलते हैं, लेकिन अचानक वहाँ पर 2 सिपाही एक कैदी को लेकर वहाँ आ जाते हैं और इन्हें देखते ही ये दोनों छुप जाते हैं। ब्रॉन्सन को लगता है कि अब शायद साइटो इसे धोखा देगा, लेकिन साइटो अपनी गन ब्रॉन्सन को देता है और उसे वहाँ छुपने का कहता है और खुद कैंप में जाकर लेट जाता है। सिपाही आकर देखते हैं कि यहाँ पर कोई खाना बना रहा था, तो वो साथ ही बने कैंप में आ जाते हैं, लेकिन साइटो इन्हें कहता है कि गोली मत चलाना, मैं भी एक जापानीज हूँ। इन सिपाही को नहीं पता था कि असल में साइटो को एक गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया है, तो वो बैठकर साइटो के साथ बातें करने लगते हैं। उधर वो क्रिएचर भी ब्रॉन्सन के पीछे आ जाती है, जो दरख्तों के पीछे छुपा हुआ था। ब्रॉन्सन जब इसे देखता है तो बहुत डर जाता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, इसलिए वो डर कर आंखें बंद कर लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर पीछे देखता है तो वो क्रिएचर वहाँ से जा चुकी थी।
सिपाही साइटो से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे अलावा कोई और भी इस आइलैंड पर है, जिस पर वो कहता है कि नहीं, लेकिन वहाँ पर सिपाहियों को किसी और के होने के कुछ निशान मिलते हैं। तो वो अपने वेपन्स निकालकर साइटो से कहते हैं कि हमले से पहले किसी गद्दार और दुश्मन को एक साथ बांधा गया था, वो तुम ही थे, बताओ वो दूसरा आदमी कहाँ है। लेकिन साइटो इन्हें कहता है कि वो मर चुका है और वो इन्हें ब्रॉन्सन के दोस्त की कब्र दिखाता है जो इन लोगों ने अपने हाथों से बनाई थी। लेकिन तभी उस क्रिएचर की आवाज आती है और ये लोग बहुत डर जाते हैं। एक सिपाही दूसरे को भेजता है कि वो जाकर देखे कि ये किस चीज की आवाज है। जब ये सिपाही उस तरफ जाता है तो वहीं पर ब्रॉन्सन भी छुपा हुआ था। ब्रॉन्सन वहाँ से जाने लगता है तो लकड़ी टूटने की वजह से सोल्जर इसकी तरफ चल पड़ता है, लेकिन उस क्रिएचर की दोबारा आवाज आती है और सिपाही उसकी तरफ चल पड़ता है। वो चलते चलते एक टनल में पहुँचता है और क्रिएचर भी इसके पीछे आ जाती है और इसका हाथ काट देती है। अपने साथी की आवाज सुनकर दूसरा सिपाही साइटो को मारने लगता है, लेकिन ब्रॉन्सन इस पर हमला कर देता है। जब ये लोग इस सिपाही को मारने लगते हैं तो क्रिएचर सिपाही का सर जिस्म से अलग करके इनकी तरफ फेंक देता है और ये देखकर साइटो और ब्रॉन्सन छुप जाते हैं। वो क्रिएचर वहाँ पर आती है और दूसरे सिपाही को भी मार देती है। जब कैदी वहाँ से भागने लगता है तो ये क्रिएचर उसे भी खत्म कर देती है। ये सब देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी क्रिएचर इन्हें भी देख लेती है और इनका पीछा करना स्टार्ट कर देती है। ब्रॉन्सन का एक पाँव जख्मी था जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और वो क्रिएचर इसे पकड़ लेती है। जब ब्रॉन्सन इस पर गोली चलाता है तो इसकी गोली भी मिस हो जाती है। वो क्रिएचर इसे गला दबाकर मारने ही वाली थी, लेकिन साइटो वापस वहाँ पर आता है और इस क्रिएचर पर हमला कर देता है और ब्रॉन्सन को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन भागते हुए वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं। अगले दिन जब इन्हें होश आता है तो दोनों बहुत बुरी तरह जख्मी थे। साइटो के सीने में कोई नुकीली चीज लगी थी जिसकी वजह से इसे काफी दर्द हो रहा था। उधर ब्रॉन्सन जो एक दरख्त पर गिरा था, जब हिलने की कोशिश करता है तो सीधे पानी में गिर जाता है, लेकिन बहुत कोशिश करके वो किनारे तक पहुंच जाता है। साइटो को एक मरे हुए सिपाही की तलवार मिलती है और वो इसे अपने पास रख लेता है। अब ये दोनों अलग हो चुके थे, इसलिए वो नदी के साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। वो एक दूसरे को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक ढूंढ नहीं पाते। ब्रॉन्सन थक कर पानी के बाहर आकर लेट जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी साइड पर देखता है तो एक बड़ा सा मगरमच्छ इसके पास लेटा हुआ था। ब्रॉन्सन कोई हरकत नहीं करता तो मगरमच्छ इसे बिना कुछ कहे पानी में चला जाता है। वो मॉन्स्टर क्रिएचर दोबारा से आवाज निकालता है जो ये दोनों सुन रहे थे, तो ब्रॉन्सन वहीं छुप जाता है और देखता है कि ये मॉन्स्टर साइटो का दिया हुआ जख्म ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर वो बहुत सरप्राइज होता है कि इस मॉन्स्टर में इतनी अकल भी है कि वो अपने जख्म ठीक कर रहा है। उसी दौरान वो मगरमच्छ इस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और इसे पकड़कर पानी में ले जाता है। थोड़ी देर बाद मगरमच्छ मरा हुआ पानी के ऊपर आता है और वो मॉन्स्टर इसका मुंह पकड़कर दो हिस्सों में काट देता है। ब्रॉन्सन वहाँ से भाग जाता है ताकि साइटो के पास जा सके। उधर साइटो भी अभी तक जंगल में घूम रहा था तो उसे एक लाश मिलती है जिसे बांध कर रखा गया था। जब वो इसके पास जाता है तो एक गड्ढे में गिर जाता है, जहाँ पर उसे बिल्कुल वैसा ही एक मॉन्स्टर मिलता है जो कि मर चुका था। साइटो इस गड्ढे से बाहर आता है तो इस मरे हुए आदमी को देखता है जिसने इस मॉन्स्टर को मारा था। वो गन उठाकर अपने पास रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। आगे जाकर उसे एक जहाज का कुछ मलबा मिलता है और वो इसमें जाकर कुछ जरूरी चीजें ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ ब्रॉन्सन को भी उस जहाज का बाकी आधा हिस्सा मिलता है तो वो उसका लोहा उतार कर अपने लिए एक हथियार बनाने लगता है। हथियार बनाकर वो इस जहाज के अंदर जाता है तो वहाँ उसे कुछ फ्लेयर गन और सिगरेट जैसी चीजें मिलती हैं। तभी उसकी नजर इस जहाज के विंग पर पड़ती है जिसके साथ एक बम पड़ा हुआ था। तो वो प्लान बनाता है कि वो इन मॉन्स्टर्स को मार देगा और वहाँ बैठकर सिगरेट पीने लगता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे देखता है तो वो साइटो था जो उसे अपने साथ चलने का कहता है, लेकिन ब्रॉन्सन को कुछ समझ नहीं आता तो वो इसे इशारे से समझाकर अपने साथ ले जाता है। वो लोग एक टनल में पहुँचते हैं जहाँ पर एक फीमेल मॉन्स्टर अपने अंडे पर बैठी हुई थी। ब्रॉन्सन इसे देखकर इन्हें खत्म करने का कहता है, लेकिन साइटो इसे बताता है कि वो फीमेल है और अगर हमने उसे मार दिया तो बाकी सभी मॉन्स्टर्स हमारे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन ब्रॉन्सन इसे अपने साथ ले जाता है और वो दोनों उस बम को उठाकर इस टनल में ले जाते हैं, लेकिन इसकी पिन टेढ़ी हो चुकी थी। तभी इनकी नजर जहाज में लगे हथौड़े पर पड़ती है तो साइटो से कहता है कि हम लोग यहाँ पर मेरी वजह से फंसे हैं, इसलिए मैं इस बम के पास रुकता हूँ और तुम वो हथौड़ा ले आओ। लेकिन तभी फीमेल मॉन्स्टर को इन दोनों का पता चल जाता है, इसलिए वो आवाजें निकालना स्टार्ट कर देती है। वो दोनों भागकर टनल से बाहर आ जाते हैं और फ्लेयर गन से फायर करते हैं ताकि रोशनी हो सके। ब्रॉन्सन वो हथौड़ा निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी फीमेल मॉन्स्टर इनके पास आ जाती है तो साइटो अपनी तलवार लेकर इससे लड़ने लग जाता है। इन दोनों की बहुत फाइट होती है। उधर ब्रॉन्सन भी हथौड़ा निकाल लेता है और साइटो इस मॉन्स्टर को जहाज के करीब ले जाता है। ब्रॉन्सन इस पर हथौड़े से हमला कर देता है, लेकिन इस सब का मॉन्स्टर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब रोशनी खत्म होती है तो वो मॉन्स्टर एकदम से गायब हो जाती है। वो लोग भागकर टनल में जाते
हैं और ब्रॉन्सन बम की पिन ठीक करने लगता है। जब ये पिन ठीक होती है तो मॉन्स्टर ब्रॉन्सन पर हमला कर देती है। इसे मारने ही वाली थी, लेकिन साइटो अपनी तलवार निकालकर इसे भी जख्मी कर देता है। जब इस मॉन्स्टर का सर उतरने लगता है तो वो मॉन्स्टर साइटो को उठाकर दीवार में मार देती है और दोबारा ब्रॉन्सन को पकड़ लेती है। साइटो हिम्मत करके उठता है और अपनी गन निकालकर इसकी आंख में गोली मार देता है। जब वो दूसरा फायर करने लगता है तो इसका फायर मिस हो जाता है। साइटो इसके अंडे पर फायर मारता है, जिसकी वजह से उसका बच्चा अंडे से बाहर गिरता है और मॉन्स्टर अपने बच्चे को उठाने के लिए उसकी तरफ चली जाती है। ब्रॉन्सन अपनी सारी चीजें साइटो को देता है और इसे कहता है कि फौरन टनल से बाहर चले जाओ। साइटो इसे भी बाहर चलने का कहता है, लेकिन ब्रॉन्सन इतना जख्मी हो चुका था कि उसके लिए बाहर जाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए साइटो उसे टनल में छोड़कर खुद बाहर आ जाता है और ब्रॉन्सन बम एक्टिवेट करता है, लेकिन वो बम ब्लास्ट नहीं करता। जब वो दोबारा इसे एक्टिवेट करता है तो एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन बाहर खड़े साइटो को दोबारा इसी मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से इसे पता चलता है कि मॉन्स्टर अभी मरा नहीं है। वो वहाँ से जंगल की तरफ भाग पड़ता है। जब वो समुद्र के किनारे पहुँचता है तो बिल्कुल थक जाता है, जैसे उसकी सारी उम्मीदें ही खत्म हो गई हो। लेकिन फिर उसे अपने दोस्त की कुर्बानी याद आती है और वो दोबारा उठ जाता है। थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाती है और अपने सामने किसी को घुटनों पर बैठा देखता है। जब वो इस पर हमला करती है तो साइटो के जाल में फंस जाती है और साइटो अपनी तलवार से उसे जख्मी कर देता है। साइटो इसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को मार दिया है, अब तुम्हें भी मार दूंगा। तो मॉन्स्टर इस पर दोबारा हमला करती है, लेकिन साइटो इसके पेट में अपनी तलवार मार देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। साइटो इसके सर में तलवार मारने ही वाला था, लेकिन उसे इस पर रहम आ जाता है और वो अपनी तलवार साइड पर मारकर फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लेयर गन टूट जाती है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो एक अमेरिकन शिप पर था, जहाँ पर एक ऑफिसर उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और उसके साथ एक जापानीज ट्रांसलेटर भी था। वो लोग साइटो से ब्रॉन्सन के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसे ब्रॉन्सन की मौत का बहुत दुख था और वो दोस्त बन चुके थे। एंड पर हमें दिखाया जाता है कि साइटो उठकर विंडो से बाहर इस आइलैंड पर देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ उस जैसे और भी बहुत से मॉन्स्टर्स मौजूद हैं जिन्हें खत्म नहीं किया जा सकता।